बीजेपी की तरफ से यह दावा किया गया कि हमको बंगाल में मुसलमानों ने वोट किया है इस बार। ठीक है, बताइए। बीजेपी ये मानती है कि हमें बंगाल में मुसलमानों का वोट मिला है। नहीं, किसी समुदाय का या किसी जाति का 100% वोट किसी पार्टी को नहीं मिलता, किसी नेता को नहीं मिलता। सवाल है कि क्या इतना मिला है कि वो डिफरेंस डाल सके, बात उसकी होती है। दूसरा, जो कंसोलिडेशन होता है कि किसी भी हालत में बीजेपी को हराना है, कोई भी जीत जाए, हमको किसी से प्रेम नहीं है, लेकिन बीजेपी को नहीं आने देना। बीजेपी का जो मुस्लिम वो अप्रोच करती है, जो उनसे संबंध बनाने की कोशिश करती है, भाईचारे की बात करती है, उसका उद्देश्य एक ही होता है कि इस तरह से वोट करना। आप अपनी पसंद की पार्टी चुन लीजिए, आपको फला पार्टी पसंद है उसको वोट दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमको पार्टी से मतलब नहीं, हमको नेता से मतलब नहीं, कैंडिडेट से मतलब नहीं, हमको सिर्फ इस बात से मतलब है कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, आखिरी मिनट तक, आखिरी समय तक ये इस बात का असेसमेंट होता रहता है कि बीजेपी के खिलाफ सबसे तगड़ा, सबसे जो है मजबूत उम्मीदवार कौन सा है। वो स्ट्रेटजी बदले, सारी कोशिश बीजेपी की ये होती है। नहीं, ममता जी भी हार चुकी है पिछले वाले इलेक्शन में, तो बाई इलेक्शन में सीएम बनी है। अब वो शुभेंदु अधिकारी ने हराया था, उसकी बात तो वो कर ही रहे तो थे। ये अच्छा, लेकिन ये बात इनकी ठीक है कि वो कुछ मिल भी जाए, मान ले पिछली बार से एक्स्ट्रा, वो मुसलमान वोट से डिसाइड नहीं होगा कि बीजेपी सत्ता में आएगी कि नहीं आएगी। ये बात तो क्लियर है। देखिए, दो चीजें हैं सौरभ जी। क्या है कि 3 जिले ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है, लेकिन 10 जिले ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी इंटर भी नहीं करने देते। और उसके कारण क्या है? अब जैसे मालदा में 94% मुसलमानों की संख्या बढ़ी है 10 सालों के अंदर। मुर्शिदाबाद में 87%, दक्षिण 24 परगना में 83%, जलपाईगुड़ी में 82%, कुछ बिहार में 76%, उत्तर 24 परगना में 72%, नादिया में 71%। यहाँ एसआईआर के बाद मान लीजिए लाखों वोट कट गए घुसपैठियों के। जी, बीजेपी तो के एंट्री बीजेपी के लिए देखिए, उतने के बाद भी पिछले बार उसने फाइट दिया है, लेकिन वो जीती नहीं थी बीजेपी ने। यदि वहां पे कटता है तो ये सारी जो जिले हैं यहाँ पे बीजेपी यहाँ पे एक चीज बताइए, क्या मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिए जा सकते? नहीं, मुस्लिम कैंडिडेट देने के बाद भी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं कुछ तो फर्क पड़ेगा। बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट को मुसलमान मुस्लिम मानता ही नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले से अगर दिया जाएगा, आप आज आके खड़ा करेंगे तो नहीं मानेगा। वो ठीक है आपकी बात, आप पहले से एस्टैब्लिश करिए। आरिफ मोहम्मद खान से बेहतर कैंडिडेट कौन हो सकता है? 2014 में बीजेपी ने उनको टिकट दिया कैसरगंज से, उत्तर प्रदेश में कैसरगंज से। बहराइच हार गया। बहराइच से। हाँ, वो अमीन साहब मेरे ख्याल से वो सेटल्ड है मामला, वो सेटल्ड है। बीजेपी इस पर अब तो सफाई भी बहुत ज्यादा नहीं देती कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते। वो क्लियर है उनका कि भाई हमें हमारा सामाजिक जिस वर्ग से वोट की उम्मीद है उसके लिए हमको क्या करके। बिहार में उन्होंने बोला भी था कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, इसलिए मैं नहीं दूंगा। एनीवे, खैर, अब ये जो रही बात कैसे होगा काम, 10% वोट का अंतर है पिछली बार के इलेक्शन में बीजेपी और टीएमसी में। आपने कहा 4% इधर का उधर करना है जी, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं बीजेपी को 6 से 7% वोट जो है अपना बढ़ाना होगा, या मतलब अंतर जो है ममता बनर्जी का वोट 40% पे लाना नहीं, उसमें भी एक सौरभ जी है कि पिछला अभी आप देखेंगे जो मार्जिनल सीट बची थी उसमें भारतीय जनता पार्टी लगभग 16-17 सीटों पे मार्जिनल थी, जो 6-7 हजार वोटों से आ रही थी। वैसे स्थिति में क्या है कि यदि मुझे 4% भी वोट मिलता है तो ये सारी सीटें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगी। और एसआईआर का भी फर्क पड़ेगा, एसआईआर का फर्क पड़ेगा। दूसरी बात है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के डेट में यदि पूछेंगे मुझसे तो मैं मानूंगा कि 100 सीट से नीचे उसके आंकड़े आ रहे हैं लेकिन यदि टीएमसी, वो आंकड़े अभी जो देखे जाते हैं वो पिछले इलेक्शन का देखा जाता है, जीतने के लिए चाहिए 148। लेकिन यदि बीजेपी 100 से ऊपर जहां बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे सीटें हैं जिसके ऊपर हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा और सीटें जीत कर आएंगे। बिहार इसका एक उदाहरण है इस बार का। नहीं, लेकिन मेरे तो आपने अभी दी थी मेरे को, आप कह रहे हैं अभी की स्थिति में बंगाल में बीजेपी 100 नहीं पहुंच रही है। सर, आप सहमत हैं इस बात से? नहीं, बिल्कुल होगा, 100 पहुंच रही है। इस पर भी मुझे आश्चर्य है। अच्छा, 2021 के बाद जो हुआ उसके बाद से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा है कि भाई हमने बीजेपी के लिए जान लड़ाई, दुश्मनी मोल ली सरकार से, सरकारी पार्टी से, और जब हमारे ऊपर मुसीबत आई तो बीजेपी के नेता हमको छोड़कर चले गए। ये नाराजगी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, पोस्ट पोल वायलेंस कम हुई है। जिस तरह का पोस्ट पोल वायलेंस हुआ 2021 के बाद, बहुत बुरा हुआ, वो अनप्रेसिडेंटेड है। हारने वाला उम्मीदवार हिंसा करता है,
इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जो है जीतने वाले ने इतनी बड़ी हिंसा की और प्रचंड जीत। ऐसा भी नहीं कि मार्जिन पर जीत गए थे, हारते हारते बचे थे, ये भी नहीं था। और उसके बाद भाजपा के सारे बड़े नेता भाग गए, उनके साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं, उनके घर जला दिए गए, हत्या हो गई, बलात्कार हो गया, भागकर असम में शरण लेना पड़ा, बाहर गए छोड़ के, एरिया छोड़ के भाग गए। लेकिन अब धीरे धीरे परिस्थिति बदल रही, खासतौर से ये सीए लागू होने, एसआईआर के कारण जो बांग्लादेशी भाग रहे हैं। तो एक मैसेज ये जा रहा है कि स्थिति बदल रही है, हवा बदल रही है। कितनी बदलेगी, कहां तक बदलेगी पता नहीं। 4% मनोज कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 30% वोट बढ़ाना होगा बीजेपी को। 30%? अभी उसको जो है 37-38% हिंदू वोट मिलते हैं। हाँ, सही बात 30% और हिंदू वोट चाहिए, टोटल वोट का नहीं। समझ गया आपकी बात। जो हिंदू वोट है, जो लगभग 68-70% है, 70 मान लें। हाँ 70 मान लीजिए, तो उस जब तक वो नहीं बढ़ेगा, तब तक जो है बीजेपी के जीतने के चांस नहीं बनेंगे।